जय श्री हरि विष्णु भक्तों, कहते हैं कि वर्ष में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व होता है, लेकिन उनमें से एक ऐसी एकादशी भी है जिसे स्वयं भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय व्रत माना गया है। ये एक ऐसा पावन दिन है जिस दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना बढ़कर फल देता है। ये दिन है निर्जला एकादशी का। भक्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, घर में लगातार कलह बनी रहती है, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, कर्ज बढ़ता जा रहा है, या फिर किसी न किसी प्रकार की बाधाएं आपके जीवन में बनी रहती हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी ऐसी विशेष बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना हर सनातनी के लिए आवश्यक है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन कौन सी एक विशेष चीज चुपचाप ग्रहण करनी चाहिए, किन कार्यों से बचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा दान सबसे अधिक फलदायी माना गया है, और तुलसी माता से जुड़ा वो विशेष उपाय क्या है जो जीवन में धन और समृद्धि के द्वार खोल सकता है। इसलिए भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि एक छोटी सी जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल दे। भक्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि महाभारत काल में भीमसेन जी को भोजन के बिना रहना अत्यंत कठिन लगता था। वे अन्य भाइयों की तरह सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें वर्ष में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। कहा गया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का पालन करता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भक्तों, यही कारण है कि ये एकादशी अत्यंत विशेष मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, दान और भक्ति का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से पितृदोष, कर्म दोष और जीवन की अनेक बाधाओं में कमी आती है। व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, अब सबसे पहले निर्जला एकादशी की सही तिथि और समय जान लेते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून की शाम से प्रारंभ होकर 25 जून तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। वही व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाएगा। भक्तों, अब बात करते हैं पूजा विधि की। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर अपने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वे आपकी पूजा स्वीकार करें और आपके जीवन की बाधाओं को दूर करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं। गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान को चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल और फल अर्पित करें। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भक्तों, मंत्र जाप के बाद विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ या निर्जला एकादशी की कथा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब भक्तों, बात करते हैं उस विशेष चीज की जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान को अर्पित किए गए सात्विक फलों का प्रसाद ग्रहण करना अत्यंत शुभ होता है। विशेष रूप से सेब, केला, पपीता, मीठे अंगूर और अन्य सात्विक फल प्रसाद रूप में ग्रहण करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, शास्त्रों में फलाहार को सात्विक माना गया है और ये शरीर को शक्ति भी प्रदान करता है। इसी प्रकार कुछ स्थानों पर सीताफल को भी शुभ माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार इसे सौभाग्य और शुभ फल का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कई लोग इस दिन भगवान को फल अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, अब जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन
कौन कौन सी बातें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? पहली बात, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, झूठ बोलने से बचना चाहिए। तीसरी बात, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चौथी बात, बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। छठी बात, देर तक सोना नहीं चाहिए। सातवीं बात, तुलसी के पत्ते इस दिन नहीं तोड़ने चाहिए। आठवीं बात, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। नौवीं बात, नशे से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। 10वीं बात, पूजा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। भक्तों, कहा जाता है कि एकादशी का वास्तविक उद्देश्य केवल उपवास नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या खाना चाहिए। यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्ण निर्जल व्रत संभव न हो तो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार कर सकता है। सेब, केला, पपीता, नारियल, तरबूज, खरबूजा और अंगूर जैसे फल ग्रहण किए जा सकते हैं। फलों का ताजा रस भी लिया जा सकता है। ध्यान रखें कि उसमें साधारण नमक न मिलाया जाए। भक्तों, अब जानते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। खट्टे पदार्थों से बचें। मांसाहार का सेवन बिल्कुल न करें। प्याज और लहसुन का सेवन न करें। शराब, तंबाकू, गुटखा आदि से दूर रहें। तामसिक भोजन का सेवन न करें। भक्तों, अब बात करते हैं दान के महत्व की। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, अन्न और फल का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से दान करता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, अब हम आपको तुलसी माता से जुड़ा एक विशेष उपाय बताते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें। उनके समीप दीपक जलाएं और उनकी पूजा करें। ध्यान रखें कि तुलसी के आसपास हमेशा स्वच्छता बनी रहे और वहां कभी भी अपवित्र वस्तुएं न रखें। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, दान करता है, सेवा करता है और सदाचार का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इसलिए भक्तों, निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा करें। तुलसी माता का सम्मान करें। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। हरि बोल।